जय जिनेंद्र। मेरा नाम जिनेश, मैं विजयवाड़ा से। मैं आप सभी के साथ मेरे वाइफ का प्रेगनेंसी पीरियड आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब ये प्रेग्नेंट थी, एवरी 15 डेज़ डॉक्टर स्कैनिंग करने के लिए बोलते थे, स्कैन कराओ एवरी 15 डेज स्कैन करवाया। 3 मंथ्स पूरे हुए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ट्रिपल मार्क का टेस्ट करवाओ। ट्रिपल मार्क का टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट जाती है चेन्नई से रिपोर्ट आती है। फिर रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ट्रिज़ोमरी 21 है। मैंने पूछा कि ट्रिज़ोमरी हाई रिस्क सिंड्रोम्स है। मैंने पूछा ट्रिज़ोमरी 21 क्या है, तो उन्होंने बोला कि बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। मैं बोला एबनॉर्मल कैसे, स्कैनिंग में तो सब ठीक दिखा रहा है, हाथ पैर सब ठीक दिखा रहा है, तो एबनॉर्मल कैसे है। तो डॉक्टर ने बोला कि जेनेटिक इश्यू हो सकता है। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा, कि बच्चा रखने से मतलब नहीं। ऑलरेडी 4 मंथ्स हो गए थे। 4 मंथ्स हो गए, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही थी और डॉक्टर बोल रहा था कि बच्चा गिरा दो। तो अभी हम इसका ये थर्ड था, फर्स्ट एबॉर्शन हो गया था। हमें पता नहीं चला था कि ये प्रेग्नेंट है करके, पता नहीं चला था, एबॉर्शन हो गया। सेकेंड हुआ तब बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, तो उसकी वजह से एबॉर्शन करना पड़ा। तभी हमें गर्भ साधना के बारे में आइडिया नहीं था कुछ भी। थर्ड स्टार्ट हुआ तो मेरे मम्मी ने बहुत बोला था कि गर्भ साधना करो, तो हमने लाइट लिया। क्योंकि हमको कुछ आइडिया ही नहीं था गर्भ साधना क्या है, कैसे होता है। टीचर ने हमको समझाया कि गर्भ साधना बोलते तो ये ऐसे ऐसे सब होता है, तो हमने लाइट लिया। ये जनरेशन में हम इतना नहीं सोचते कि ये इतना पावरफुल होगा, इसका कुछ इफेक्ट होगा, हम सोचते नहीं है। जब ये प्रॉब्लम आई हम पे थर्ड फोर्थ मंथ में हमको मालूम पड़ा कि मंगल के ट्रेनर हैं, उन्होंने समझाया कि अगर आपके कर्म में इनकी सेवा करनी लिखी है तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी। आप गिरा दोगे, आपकी क्या गारंटी है कि फोर्थ भी सही होगा। जो फोर्थ होगा आप प्लान करोगे वो सही होगा, क्या गारंटी है उसकी। तो फिर उनकी बात मैंने सुनी, फिर एडवाइस लेके गर्भ साधना करना स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, टीचर समझा रहे थे, हम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं। डॉक्टर ने एक और बोला था इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट करवाने के लिए। इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट में क्या होता है, जो बच्चे का थैली रहता है वो थैली में से पानी निकालते हैं, पानी निकाल के उससे टेस्टिंग करते हैं। उससे 100% श्योर मालूम पड़ता है कि बच्चा जेनेटिक इश्यू है कि नहीं है। तो हमारे घर पे हमारे पापा ने समझाया कि आप टेस्टिंग बच्चे तक क्यों करवा रहे हो, बच्चा अभी तक आया नहीं है, उससे पहले आप बच्चे तक टेस्टिंग करवा रहे हो, और उसमें 99.9% रिस्क है बच्चा गिरने की। वो टेस्ट में अगर माँ हिल जाए थोड़ा भी और वो थैली फूट सकती है। तो वो पापा ने भी मना बोला कि टेस्ट मत करवाओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने ये साधना कंटिन्यू की। हमने रिपोर्ट अमेरिका भी भेजी, मतलब इनके जो रिलेटिव्स वाले वो अमेरिका रहते हैं, उधर भी भेजी। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट के हिसाब से हाई रिस्क डाउन सिंड्रोम्स है, बट पक्का है नहीं है हम नहीं बता सकते। रिपोर्ट के हिसाब से है बट नहीं भी हो सकता है। तो फिर हमने साधना कंटिन्यू की। स्टार्टिंग में हमारे टीचर ने हमारे साधना के बारे में समझाया था, बोला था कि कविता को 9 मंथ्स बाहर नहीं खाना पड़ेगा। तो हमने इसने भी लाइट ले लिया कि बिना बाहर खाए कैसे रह सकते। 9 महीने बाहर नहीं खाना, तो प्रेगनेंसी पीरियड में तो मन होता ही है बाहर कुछ ना कुछ खाने का, तो उसकी वजह से भी हम ड्रॉप कर लिया। फिर ये प्रॉब्लम जो आई तो हमने करना ही पड़ा, कुछ ऑप्शन ही नहीं था करने के लिए, ये साधना करनी पड़ी। इसने 9 महीना नहीं खाया बाहर, और हम दोनों ने मिलकर साधना की। रोज़ हमने जो बच्चे के बारे में सोचा कि इसको गिराने का, उसको गिल्ट फील करते हुए हमने रोज़ बच्चे को सॉरी बोला। वो साधना में सब प्रोसेस है, बच्चे को सॉरी बोलना, साधना करना सब प्रोसेस है। वो जो टीचर सिखाते हैं वो सब किया 9 महीने। 9 महीने के बाद सीजरी ऑपरेशन हुआ। बच्चा एकदम ठीक था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था बच्चे को। अगर हमने डॉक्टर की बात मान ली होती तो आज ये नहीं रहता था। डॉक्टर ने जो मेरा माइंड वॉश किया था कि बच्चा ऐसा है वैसा है, पूरा माइंड वॉश किया था, कोई काम में ध्यान नहीं रहता था। फिर 1 महीना साधना करने के बाद पूरा पॉजिटिव हो गया माइंड, कुछ भी गलत विचार नहीं, कोई नेगेटिव विचार नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा माइंड, वो साधना से पूरा माइंड ठीक हो गया। हर बार पॉजिटिव वे, कोई भी रिपोर्ट आए पॉजिटिव फीलिंग ही आती थी।